नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 26 नवंबर बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। पंजाब की मोहाली से वापस श्रीगंगानगर लौटते समय अबोहर के धर्मनगरी इलाके में सोमवार सुबह अचानक गायब हुए 2 युवकों का सुराग मिल गया है। अबोहर की सिटी थाना नंबर 2 की पुलिस ने इन दोनों को कुख्यात आपराधिक गिरोह से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। युवकों की पहचान श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती निवासी मुकुंद मुंद्रा और अंबिका सिटी निवासी साहिल वधवा के रूप में हुई है। अबोहर पुलिस ने मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से 6 दिन के पुलिस रिमांड की मंजूरी मिली है। पूछताछ में मुकुंद के मोबाइल फोन से संदिग्ध चैट और रुपयों के लेन देन के ट्रांजैक्शन मिले हैं, जबकि साहिल की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक शुक्रवार को मोहाली गए थे, जहां साहिल का भाई रहता है। सोमवार देर रात को खुलासा हुआ कि सिटी थाना नंबर 2 की पुलिस ने इन दोनों को कुछ कुख्यात अपराधियों के साथ संपर्क रखने के संदेह में हिरासत में लिया था। रात भर कड़ी पूछताछ के बाद मंगलवार सुबह पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। अबोहर में पुलिस थाना सिटी 2 प्रभारी मनजिंदर सिंह ने बताया कि अबोहर में एक व्यापारी से रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा नंबर 114 दर्ज है, जिसमें कुछ आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मुकुंद और साहिल इन आरोपियों के संपर्क में थे। पुलिस उनके मोबाइल फोन की गहन जांच कर रही है, जहां से 2-3 कुख्यात गैंगस्टरों के साथ चैट और रुपयों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। हनुमानगढ़ में एक फाइनेंस कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के कंप्यूटर सिस्टम में सेंधमारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंपनी के अधिकारियों की गोपनीय आईडी और पासवर्ड को कथित तौर पर हैक करके कुछ ग्राहकों ने कंपनी के अकाउंट से बड़ी रकम अन्य खातों में ट्रांसफर कर ली। इस फ्रॉड में कुल 4,90,000 रुपए की ठगी की गई है, जिसमें एक महिला समेत 3 नामजद आरोपी शामिल है। हनुमानगढ़ साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कंपनी के एरिया हेड गुड्डूलाल महावर ने दर्ज करवाए मुकदमे में आरोप लगाया है कि आरोपी संदीप सिंह, कमलेश सिंह और संगीता चरण ने आपस में मिलीभगत करके ये धोखाधड़ी की है। इन तीनों आरोपियों के अलावा कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों की भी भूमिका संदिग्ध है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर में 2 शातिर युवकों ने केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करके सास बहू को सुनकर लाखों रुपए के सोने के गहने चुरा लिए। घटना वार्ड नंबर 27 में गौरव अरोड़ा के घर पर हुई, जहां युवकों ने प्रोडक्ट बेचने के बहाने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर आरोपी की एक फोटो वायरल हो रही है। घटना के अनुसार 22 नवंबर को दोपहर लगभग 12 बजे गौरव अरोड़ा की पत्नी रेखा और उनकी सास घर की बालकनी में बैठी हुई थी। तभी बाइक सवार 2 युवक वहां पहुंचे। युवकों ने खुद को एक कंपनी के प्रोडक्ट सेल्समैन बताते हुए केमिकल पाउडर के पाउच दिखाए। उन्होंने दावा किया कि ये पाउडर तांबे के बर्तनों को चमकदार बनाते हैं और सोने चांदी के गहनों को भी साफ करते हैं। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गली में तेज स्पीड से घुसी कार को देखकर लोग बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। महिला रेखा भी बचने की कोशिश की, लेकिन कार उसे कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसे के बाद ड्राइवर कार सहित फरार हो गया। एएसपी अरविंद बिश्नोई ने बताया कि मृतका की पहचान हो चुकी है और घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। कार सवारों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। मृतका के पति ने रिपोर्ट में बताया कि पड़ोस में शादी थी, जिससे गली में भीड़ थी। तभी तेज रफ्तार ब्रेजा कार आई और रेखा को टक्कर मारकर कुचलते हुए निकल गई। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जिले की विभिन्न थाना पुलिस टीमों ने अलग अलग कार्रवाइयों में कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक के पास से 8 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद हुई है। इसके अलावा डोडा पोस्ट, अवैध हेरोइन सप्लाई और प्रतिबंधित नशीले कैप्सूलों के मामले में भी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि राजासर थाना क्षेत्र के गांव एटा के नजदीक पुलिस की एक टीम ने सोमवार देर रात को कार में सवार कलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। उसकी कार से 8 किलोग्राम 164 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। एक अन्य कार्रवाई में हिंदुमल कोट थाना की प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर हेमलता ने गांव पक्की के निवासी रेशम सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 14 ग्राम 40 मिलीग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई। इसके अलावा सादुल शहर पुलिस ने वार्ड नंबर 8 के निवासी वरुण बागला को प्रीगाबेलिन दवा के 800 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना में सब इंस्पेक्टर राजकुमार ने 30 अगस्त को 120 ग्राम से अधिक अवैध हेरोइन के साथ पकड़े गए 3 युवकों के मामले में मुख्य सप्लायर को लखविंदर सिंह उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर लिया। राजासर थाना पुलिस ने 19 मार्च 2024 को 3 किलोग्राम 540 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ पकड़े गए कृष्णलाल के मुख्य सप्लायर शांतिलाल गायणा को लगभग 1.5 वर्ष के बाद गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ चट्टान थाना क्षेत्र में शादी समारोह वाले घरों को निशाना बनाकर चोरी करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला गांव पन्नीवाली का है, जहां शिव प्रकाश मेघवाल के घर में शादी के दौरान चोरों ने एक ट्रॉली बैग से लाखों रुपए की जेवरात और नकदी चुरा ली।
पुलिस के अनुसार ये 10 दिनों के अंदर इस इलाके में हुई दूसरी ऐसी बड़ी वारदात है। दोनों घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह का हाथ होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। घटना के विवरण के मुताबिक शिव प्रकाश मेघवाल की 2 पुत्रों की शादी 23 नवंबर को दिन में संपन्न हुई थी। शाम को डोली विदा होने के बाद परिवारजन और रिश्तेदार घर के अलग अलग कमरों में सो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चोरों ने तड़के 4 से 5 बजे के बीच चुपके से घर में प्रवेश किया। उन्होंने एक ट्रॉली बैग उठाया और गांव के बाहर रोटावाली की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित एक खेत में ले जाकर उसे तोड़ दिया। बैग से चोरों ने सारा सामान निकालकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में चक 27 STG में एक गोदाम से अज्ञात चोर 500 थैले गेहूं के चोरी कर ले गए। पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर ही पुलिस ने इस घटना को लेकर कुछ शक जाहिर किया है। पीलीबंगा थाना प्रभारी जगदीश कड़वासरा ने बताया कि दयाराम गोस्वामी ने रिपोर्ट दी है कि चक 27 STG में स्थित कुबेर सीड्स गोदाम से उसके 500 थैले गेहूं अज्ञात व्यक्ति 22 से 23 नवंबर की रात को चोरी कर ले गए। थाना प्रभारी ने बताया कि दयाराम गोस्वामी द्वारा चोरी होने की सूचना दिए जाने पर उन्होंने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा गन्ना पिराई सत्र 2025-26 के लिए अंतिम सर्वे तथा गन्ना अनुबंध पत्र भरे जा रहे हैं। जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे 30 नवंबर 2025 तक संबंधित गन्ना फील्ड सुपरवाइजर से संपर्क कर या गन्ना कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन और अनुबंध पत्र भर सकते हैं। स्थिति के बाद रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। महाप्रबंधक प्रदीप कुमार अरोड़ा ने बताया कि किसानों को आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लाकर ऑनलाइन फीडिंग करवानी होगी ताकि विवरण गन्ना मॉड्यूल में दर्ज किया जा सके। पिराई सत्र 2025-26 में मोड़ी गन्ने का बॉन्ड 125 क्विंटल प्रति बीघा तथा बीजू गन्ने का बॉन्ड 200 क्विंटल प्रति बीघा निर्धारित किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के साधुशहर थाना क्षेत्र में पंजाब सीमा से लगते गांव पतली में एक मजदूर परिवार के घर में चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक बिंदर सिंह के घर में 19 नवंबर को दिन में ही चोरी की वारदात हो गई। बिंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका परिवार 2 महीने पहले मजदूरी करने के लिए नागौर जिले में गया था। वह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर गया था। वहां से 19 नवंबर की शाम को जब वह परिवार सहित वापस आया तो घर के दोनों कमरों के ताले टूटे हुए थे। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। लोहे के बक्सों को तोड़कर चोर सोने की बालियों की एक जोड़ी, गले में पहनने वाला सोने का ढोलना, टंकी में रखा लगभग 10 क्विंटल गेहूं, स्टील और पीतल के बर्तन, गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा आदि सारा सामान चुरा ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीगंगानगर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 58 BLO को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि BLO मृत्यु स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं और अन्य प्रविष्टियों के अद्यतन कार्य को गंभीरता से पूरा करें तथा आवश्यकता अनुसार बार बार विजिट करें। मैपिंग कार्य को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया। डॉक्टर मंजू ने कहा कि ERO, AERO और BLO की प्रतिबद्धता के कारण जिला पुनरीक्षण कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने BLO को EF वितरण के बाद 100% डिजिटाइजेशन और मतदाताओं को जागरूक करने के निर्देश दिए। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और श्रीगंगानगर के निवासी सुश्री सारिका चौधरी को राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन की एडॉक चेयरपर्सन के रूप में मनोनीत किया गया है। ये महत्वपूर्ण नियुक्ति साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पंकज सिंह द्वारा की गई है। सुश्री चौधरी ने बताया कि उनकी नियुक्ति के साथ ही वर्तमान में एसोसिएशन के तत्वाधान में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का संपूर्ण पर्यवेक्षण और प्रबंधन सुश्री चौधरी द्वारा किया जा रहा है। सुश्री चौधरी ने आगे बताया कि वे जल्द ही राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के लिए विधिवत चुनाव करवाने की योजना बना रही हैं। इससे एसोसिएशन को एक स्थायी और चुनी हुई नेतृत्व टीम मिल सकेगी जो खेल के विकास में दीर्घकालीन योगदान देगी। हनुमानगढ़ बार संघ में अधिवक्ताओं की बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। वकीलों ने सर्वसम्मति से मांग की कि वोटर सूची में केवल नियमित रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के नाम ही शामिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से न्यायिक कार्य में सक्रिय नहीं रहने वाले या अन्य व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों को वोट सूची से बाहर रखा जाए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व चुनावों में अनियमित प्रैक्टिस करने वालों के भी वोट बनाए गए जिससे चुनाव की पारदर्शिता प्रभावित हुई। निर्णय लिया गया कि यदि ऐसे अधिवक्ताओं के वोट बनाए गए तो कड़ा विरोध किया जाएगा। श्रीगंगानगर के अग्रणी जैविक संस्थान कृषक ऑर्गेनिक फॉर यू केसी सिंहपुर फार्म ने जयपुर में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और एपेक्स बैंक द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी में प्रमाणित जैविक उत्पादों की स्टॉल लगाकर विशेष पहचान बनाई। समिति अध्यक्ष भोजराज जैन के अनुसार स्टॉल संजय पेड़ीवाल द्वारा लगाई गई जिसमें किन्नू, मौसमी, अमरूद, नींबू, मोरिंगा उत्पाद, गेहूं, दालें, तिलहन और एलोवेरा सहित 24 जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए। एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक संजय पाठक ने स्टॉल पहुंचकर
उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की। आगंतुकों ने उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई और उत्साहपूर्वक खरीदारी की। लोगों ने जयपुर में स्थायी केंद्र खोलने की मांग की, जिस पर माधव पेड़ीवाल ने सकारात्मक आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी दिवस पर मंगलवार को विशाल समागम आयोजित किया गया। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद दाढ़ी जत्था भाई जसविंदर सिंह, अब्बुल खुराना और बाबा बंता सिंह ने कथा कीर्तन कर संगत को निहाल किया। मुख्य सेवादार अजीत सिंह लेगा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत इतिहास में अद्वितीय है और उन्होंने आस्था की रक्षा के लिए दुनिया से भय दूर किया। उप प्रधान दर्शन सिंह धालीवाल ने गुरु जी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। समागम के दौरान गुरु का अटूट लंगर भी बताया गया। कीकरवाली से अनूपगढ़ तक 2 माह से बंद रोडवेज बस सेवा पुनः शुरू होने पर ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। बस के लीलावाली पहुंचते ही ग्रामीणों ने चालक और परिचालक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सेवा बंद होने से मजदूरों, छात्रों, नौकरी पेशा युवाओं और महिलाओं को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने बस बहाली के लिए अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, ज्ञापन दिए और धरना प्रदर्शन किए। जनप्रतिनिधि मनदीप मान लीलावाली के सहयोग से सेवा पुनः शुरू हो सकी। बस के आगमन पर ढोल नगाड़े और मिठाई से खुशी मनाई गई। ग्रामीणों ने कहा कि महिलाओं और छात्राओं को दी जाने वाली किराया छूट योजनाओं का लाभ तभी संभव है जब परिवहन सेवाएं नियमित चले। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।